नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर केदार कश्यप ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का बड़ा योगदान रहा है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने 1857 क्रांति के पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का बड़ा नुकसान जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। अनेक मौकों पर उन्हें मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों ने जब बस्तर में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया, उसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता था। जनजातीय समाज ने इसका विरोध किया। सामाजिक एकजुटता के कारण बहुत कुछ संरक्षित रहा। बहुत सारे विषय अभी वैभव जी ने आप लोग के समझ में रखी है और निश्चित तौर पे हम सभी जब मुझे लगता है कि मैंने अपने होश संभाला तो हमको ये लगा कि शायद हमारे जनजातीय समाज का क्या योगदान रहा। बाद में हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया तो समझ में आया कि हमारे जनजातीय समाज का भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा था कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे देश में भी ऐसे हमारे जनजातीय समाज के ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। पूरे देश में यदि हम बात करें 1857 की, जैसे वैभव जी चर्चा कर रहे थे, तो अंग्रेजों को जिस तरीके से पीछे हटना पड़ा और जो नुकसान जो हुआ वो वनवासी क्षेत्र में हुआ। उनके जितने भी टॉप लीडरशिप के कमांडर थे वो सारे के सारे जो वहां पर उनके हत्या हुई तो जनजातीय क्षेत्र में और छापामार शैली का एक सिस्टम था। राज्य में देखते हैं कि उस पर कहीं से उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैं बस्तर से बिलोंग करता हूँ, बस्तर में सही गुंडा दूध, बेगरी दूध और अनेकों ऐसे हमारे देश के महान सपूतों ने जन्म लिया। अब आप सोचिए कि 1910 में जब भूमिकाल हुआ होगा तब तो पूरा बस्तर का जो कलेक्टेड रहा हो वो भी जंगल से घिरा रहा होगा। तब तो जंगल की समस्या नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी यहां से लेकर के जो केसकार होते थे, अभी भी उसके अवशेष हैं। आप कभी जाइएगा तो विश्रामपुरी के नजदीक में आपको उस रेल की पटरी आपको मिलेगी, तो लकड़ी के दोहन के लिए। उस समय में उन्होंने वो किया कि हमारा लकड़ी कोई नहीं ले सकता, हमारा जंगल कोई नहीं काटेगा। ये भाव उस समय में था, जबकि पूरा बस्तर ही नहीं कहूं, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ही पूरा जंगल से ढका पड़ा। तब उन्होंने विचार किया कि एक पेड़ के बदले एक सिर हम काटेंगे, ये मतलब वो नारा दी। और उसके साथ में हमारे जो ट्राइबल वो सब एकजुट हो गए। जब भी कोई अंग्रेज गांव की ओर जाता था तो वो माहौल ऐसा पैदा करते थे कि इधर हम गुंडा लोग हैं, यहाँ डिप्टी। तो अंग्रेज ये सोच करके भाग जाते थे कि हम तो गुंडा लोग हैं, अब हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो जंगल की रक्षा के लिए